सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। सो दोस्तों, एज पर योर रिक्वेस्ट वी हैव लॉन्च्ड आवर क्लास 11 कोर्स। सो बच्चों, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे सर क्लास 11 का कोर्स नहीं लाइएगा सर, हम लोग का तो 10 का एग्जाम नहीं हुआ सर, हम लोग तो आपको बहुत सपोर्ट किए सर, गुरुकुल कक्षा के एक एक लेक्चर हम लोग देखते हैं, क्रैश कोर्स को भी आपने बहुत प्यार दिया। हाँ बच्चों, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपका साथ हम लोग ना छोड़े और क्लास 11 को भी इंश्योर करें कि आप लोग का क्लास 11 और 12th में तो अच्छा आएगा ही, लेकिन अभी हम लोग 11 में है तो 11 का सोचते हैं तो क्लास 11 में भी आपका अच्छा मार्क्स आए। तो सर आप क्या करने वाले हैं हम लोग के साथ, हम लोग को किस तरह से पढ़ाने वाले हैं सर, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए। तो चलिए बच्चों, हम लोग मूव करते हैं अपने स्लाइड में और देखते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। सो बच्चों देखिए, आप लोग यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, व्हाट वी ऑफर, मतलब हम लोग क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, व्हाट वी ऑफर। तो सर आपके गुरुकुल कक्षा के सर प्रणय मंडल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। मतलब सर, मतलब आपका जो पीसीएम का सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, वो आपके सर आपको पढ़ाने वाले हैं। अच्छा सर, मतलब और तो हम लोग का कुछ बचा नहीं, इंग्लिश बचा और कोई फिफ्थ सब्जेक्ट बचा सर, उसका तो हम लोग का जरूरत भी नहीं है, हम लोग अगर पीसीएम को अच्छे से कर लेते हैं, और अभी तो 11 में है सर। हाँ बच्चों, 12th में, फिर 12th में देखेंगे, सब सब्जेक्ट पढ़ना होगा जिस तरह से आपका डिमांड रहेगा। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हमारे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार देना है, क्योंकि हम लोग का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा, या आपको जिस तरह से हम लोग क्लासेस बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। लेकिन बच्चों आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से बहुत ज्यादा शेयर करिए, और आप ये चीज को इंश्योर करिए कि हमारे व्यूज जो है वो जल्द से जल्द बढ़े, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और फिर आप देखिएगा किस तरह का लेक्चर लेते हैं। और कंटेंट का आप लोग परेशानी नहीं हो, कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। सो बच्चों अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि और इस कोर्स में हम लोग क्या अच्छे से करने वाले हैं। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द कोर्स, मतलब इस कोर्स में हम लोग क्या क्या करने वाले, तो आप ही लोग पढ़िए। पहला क्या लिखा हुआ है, कंसेप्चुअल कोर्स। अच्छा सर, मतलब आपका सबसे ज्यादा ध्यान इसमें होगा कि आप कंसेप्ट को क्लियर करिएगा हम लोग का। यस बच्चों, मतलब एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। ये मेरा वादा नहीं, मेरा दावा नहीं, मेरा सब कुछ, मेरा पूरा जिंदगी लगा देंगे आप लोग के लिए कि आपको एक एक चीज समझ में आए बच्चों, ठीक है। लेकिन यही बस मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को शेयर करिए, शेयर करिए। पहला कोर्स है बच्चों, पहला लेक्चर है आज का, और ये लेक्चर हम लोग तभी शुरू किए जब आप लोग बोले, लेकिन ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह शेयर करिए, हैशटैग गुरुकुल कक्षा करके। फिर देखिए आप लोग को भी हम लोग सॉर्ट आउट देंगे, ठीक है। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब सर, मतलब बच्चों आप लोग जो हमको मेल कर रहे थे, इंस्टा में भी आप लोग मैसेज कर रहे थे, डीएम कर रहे थे कि सर आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाइएगा कि सर आप न्यूमेरिकल भी पढ़ाइएगा। तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब आप लोग का एक एक न्यूमेरिकल, एक एक टॉपिक खत्म होगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा। अच्छा सर, मतलब कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल भी हो गया, और सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप तो पिछले सेशन में करवाए थे हम लोग को, क्रैश कोर्स में भी बताए थे। अब तो 10-15 मिनट में अच्छे से डिस्कस कर देते थे, छोटा छोटा लेक्चर, ताकि हम लोग का टाइम भी बचे। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे भी होगा PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेरियस स्कूल्स, मतलब बहुत सारे स्कूल्स का, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स का हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लाएंगे और टॉपिक वाइज आपको सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि अगर हम लोग इस कोर्स को ला लेते, हम लोग स्कूल में, मतलब 11 क्लास में हम लोग 90% ला सकते हैं, 12th में तो 95 क्या 99 100 तक लाएंगे। लेकिन बच्चों ये बहुत बोला जाता है कि क्लास 11 में मार्क्स नहीं आता, मार्क्स नहीं आता, मार्क्स नहीं आता, टीचर भी डरा देता है कि 11 में आ गए, 10 के बाद अब तो बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन बच्चों टफ तो है, क्लास 11 टफ है। देखिए मैं मीठा बातें नहीं करूंगा, क्लास 11 टफ है, टफ है, टफ है। लेकिन बच्चों आपको बस ये चीज इंश्योर करना है, आप गुरुकुल कक्षा के एक एक लेक्चर को देखें, आप सर का एक एक बात को माने, जो होमवर्क देते, जो क्वेश्चन कराते, और नोट्स, जो भी नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको आप बनाइए। एक कॉपी बना लीजिए अलग से, फिजिक्स बाय गुरुकुल कक्षा, सब टॉपिक का बना लीजिए और उसको पूरा लिखिए, हैंड रिटेन नोट्स बनाइए। हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हैंड रिटेन नोट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। आपको अपने हाथों से लिखना है। अच्छा सर, मतलब सर फोर्थ पॉइंट भी आपने तो क्लियर कर दिया। अब सर और नीचे क्या लिखे है सर, और भी कोई पॉइंट है? तो देखिए बच्चों और भी बहुत सारे, 7 पॉइंट है सर। अच्छा सर 7 पॉइंट है सर, ठीक है सर, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों यहाँ पे 5th पॉइंट क्या है, ऑल डेरिवेशंस विल बी सॉल्व्ड इन द क्लास, मतलब जितने भी क्लास 11 के डेरिवेशंस है सब क्लास में ही सॉल्व होंगे, क्लास में ही सॉल्व होंगे, मतलब यही आप लोग के साथ लाइव हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक डेरिवेशन, एक एक डाउट भी आपका लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो हम लोग दूसरे मीडियम के थ्रू, जूम मीट, गूगल मीट, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप बस एक मैसेज कर दीजिएगा सर को, या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, गुरुकुल कक्षा के सर आपके साथ हमेशा थे, है और रहेंगे भी, ठीक है बच्चों। अच्छा सर, मतलब सर डेरिवेशन का भी पार्ट हो गया सर। अच्छा सर, और भी कोई पार्ट है सर? और सर 6th पॉइंट सर, होमवर्क दिख रहा है सर, होमवर्क भी दीजिएगा आप।
यस बच्चों, यस, ये चीज याद रखिएगा कि हर क्लास में आप लोग को होमवर्क मिलेगा सर। अच्छा सर, आजकल आप हम लोग को इसी तरह बताते रहिएगा कि पढ़ाइएगा भी सर। बच्चों एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लास 11 में आ गए हम लोग, 10th में नहीं है, हम लोग पूरा साल पढ़ेंगे, 2 साल पढ़ेंगे। और क्लास 12 का जिस दिन एग्जाम होगा बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, एक एक डेरिवेशन, एक एक न्यूमेरिकल तक सॉल्व करिएगा, ठीक है। वो मेरा वादा है बच्चों, आप लोग का सब कुछ होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा सर, मतलब होमवर्क 6 पॉइंट भी क्लियर हो गया सर, होमवर्क। और सर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्लास 11 एंड 12 का मतलब सर, मतलब बच्चों गुरुकुल कक्षा जो आपका, आप तो अभी क्लास 11 में है, तो आपके क्लास 11 के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। फिर आप लोग 12 में जाइएगा, फिर आप सर को मैसेज करिएगा, मेल करिएगा। तो अभी से बोल दे रहे हैं कि क्लास 11 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन है। फिर अगले साल जब आप लोग 12th में जाइएगा तो 12th भी आप लोग को पढ़ाएंगे। मतलब पूरे 2 साल आप लोग इतना रियलाइज कर लीजिए, इतना आप लोग रिलैक्स हो जाइए, पूरा आराम से रहिए। पूरा वीडियो का लेक्चर देखिएगा, 1-1 घंटा का लेक्चर होगा मैक्सिमम, आप लोग का हर एक टॉपिक कवर होगा। बस आप लोगों को क्या करना है, हैंड रिटेन नोट्स बनाना, एक एक चीज को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो 7 पॉइंट समझ में आ गया। और सर कुछ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी, यस बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए बच्चों। बहुत जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप लोग इंश्योर करिए कि बहुत जल्द से जल्द वो 1000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है वो फुलफिल हो। हम लोग क्यों बोल रहे हैं बच्चों कि 1000 सब्सक्राइबर हो, ताकि हम लोग लाइव क्लासेस ले पाए, लाइव डाउट आपका क्लियर कर पाए हम लोग क्लास में, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोग का कोर्स के बारे में। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है कि सर कौन सा बुक लेना, ये लेना, वो सब में भी लेक्चर आया, फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम मैसेज में आप लोग को रिप्लाई कर देंगे, कमेंट रिप्लाई बैक कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अपने पहला क्लास, पहला लेक्चर। जय श्री राम बोल के, जय भद्रकाली बोल के चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों यहां से शुरू होता है हम लोग को पहला लेक्चर, जो स्केलर एंड वेक्टर के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। सर स्केलर एंड वेक्टर आप तो बोले थे एनसीईआरटी बुक लेने, हम तो खरीदे, इस पे तो हमको ये चैप्टर दिखाने। नो बच्चों, देखिए पहला आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए बुक के बारे में। तो पहला जो 2 चैप्टर है वो दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब चैप्टर 1 व्हाट इज फिजिक्स, ये सब जानना है, वो सब तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हम लोग आपको पहले ही बोले हम लोग ऐसा चीज पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में 90 आउट ऑफ 100 आपको आए, ठीक है। इतना हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज पढ़िएगा। आप लोग अगर फिर भी लगेगा सर पढ़ना, तो आप लोग एक कमेंट कर दीजिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर उस पर भी ला देंगे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं बच्चों। और दूसरा चैप्टर जो है बच्चों, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, ठीक है। इरर वगैरह निकालने, वो सब हम लोग करवा देंगे लास्ट में, थोड़ा दिन बात कराएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा चाहते फ्लो पकड़ ले, आप लोग समझ जाए फिजिक्स सब्जेक्ट है क्या, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इस तरह कर रहे हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, समझ गए सर। अच्छा सर, तो स्केलर एंड वेक्टर आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 3 जहां से शुरू होता है बच्चों, उसके लिए बेसिक पार्ट है। मतलब पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा बेसिक पार्ट को समझेंगे, तब हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, चैप्टर्स को। तो बच्चों हम लोग चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, नोट्स बनाइए, आप लोग भी कॉपी लेके बैठिए। और हम लोग चाहते हैं आप क्लास में सब कुछ खत्म कर दिए, एक ऑफलाइन क्लास वाला फील लीजिए। गुरुकुल नाम है तो आप लोग को लगना चाहिए कि हम लोग गुरुकुल से पढ़े, ऑनलाइन गुरुकुल है, बस इतना अंतर है। डिजिटल गुरुकुल है, इस तरह आप लोग को फोन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप के थ्रू, पेन टैब के थ्रू, ये सब के थ्रू आप लोग का क्लास चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों पहला टॉपिक क्या, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि स्केलर वेक्टर ये सब हम थोड़ा सा तो सुने, लेकिन हमको याद नहीं, क्योंकि हम गुरुकुल कक्षा के स्टूडेंट, हम लोग पहले पढ़ते ही नहीं थे। अब हम लोग प्रणय सर के ऊपर ही पूरी डिपेंडेंट है। प्रणय सर भी ये चीज इंश्योर करते हैं। आप लोग आज तक भी अगर कोई भी बच्चा कुछ नहीं पढ़ा हो, या कोई पेरेंट्स भी देख रहा हो जो कुछ नहीं पढ़ा हो साइंस के बारे में, उसको भी एक एक चीज समझ में आएगा और आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला टॉपिक में जाते हैं। पहला टॉपिक है स्केलर। अच्छा सर, स्केलर एंड वेक्टर में पहला टॉपिक हम लोग ले लिए स्केलर का। अच्छा सर, तो सर स्केलर का हम लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आप लोग उतना देर में लिखने का कोशिश करिए, ठीक है। नहीं लिखिएगा, अगर नहीं लिख पाते आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लीजिएगा। और बच्चों फिर से याद दिला देते हैं, अगर आपको फिर भी डाउट हो कि किस तरह लिखना है, तो आप लोग पीडीएफ हमसे मांग लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग एक एक चीज लिख पाए। चलिए बच्चों हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोज फिजिकल क्वांटिटी, मतलब स्केलर का मतलब क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी। नहीं सर, आप बोले कि पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, आप फिर समझाने लगते हैं सर। अच्छा सॉरी, भूल गए थे बच्चों। तो क्या बोल रहे हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर कंप्लीट सेंस। यहाँ पे देखिए हम लोग एडिटर सर गलत कर दिया, यहाँ पे सेंस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या करिएगा, सेंस। थोड़ा एडिटर सर उतना पढ़े लिखे नहीं है ना, वो पढ़ते तो ये सब काम थोड़े करते, पढ़ाते मेरे जैसा। यहीं पे बैठे हुए सर भी, ठीक है, हंस रहे, अपने ऊपर ही हंस रहे। आप ही लोग वाला हाल है, आप लोग भी अपने ऊपर हंसते हैं, हम भी अपने ऊपर हंसते, आता जाता कुछ है नहीं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, स्केलर। स्केलर हम लोग किसको बोलेंगे, कोई भी इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब मास, लेंथ, एरिया, इस तरह का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग एग्जांपल मास ले लीजिए, ठीक है, या फिर लेंथ ले लीजिए। मतलब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग लेंथ को ले लिए, ठीक है, लेंथ को ले ले। सर टाइम भी ले सकते हैं क्या सर, ये भी तो फिजिकल क्वांटिटी हुआ सर। यस बच्चों, तो ये टाइम ले लिए मान लीजिए, ठीक है। अब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है विच रिक्वायर्स, देखिए विच रिक्वायर्स,
आप एक चीज सुनिए बच्चों, बहुत सारा आप लोग जब बुक पढ़िएगा तो आपको तब दिखेगा कि विच हैव लिखा रहेगा, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। लेकिन हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन चेंज कर दिए। सर आपको ज्यादा आता है क्या? नहीं बच्चों, क्लियर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स, मतलब जिसको जरूरत होता है। आपको भी जरूरत है ना एंजल प्रिया का? मारेंगे एक झापड़, हाँ बोलता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, स्केलर का मतलब क्या होता है, दोस्त फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स, मतलब जिसको जरूरत है। कोई भी एक क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे आप टाइम ले लिए थे, हाँ ठीक है टाइम ले लिए सर, उसको उस टाइम को अगर, मतलब टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी हुआ, दोस्त फिजिकल क्वांटिटी बोले ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर कंप्लीट सेंस। अच्छा सर, मतलब कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है उसको सिर्फ रिक्वायर होगा मैग्नीट्यूड, मतलब उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत होगा कंप्लीट सेंस के लिए, मतलब पूरा पूरी उसके बारे में हम लोग को पता चल जाए। मतलब अगर आपको टाइम के बारे में सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया जाए तो आप उसके बारे में पूरा पूरी समझ सकते हैं। समझ में आया? देखिए फिर से समझिए, ठीक है। हमको लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि क्लास 11 अब थोड़ा अपना भी लेवल अप करिए बच्चों, ठीक है। गुरुकुल कक्षा के सर के जैसा आप लोग मत रहिए, एडिटर सर के जैसा तो मत रहिए। देखिए सोर्स लिख दिए, ठीक है। नोट्स प्रोवाइड करने के बाद भी, हैंड रिटन नोट सर को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद भी सर गलत लिख देते हैं, ठीक है। सर का नाम क्या होता है आप लोग छोड़ दीजिए, बाद में बताएंगे आप लोग को। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोस्त फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, याद हो रहा है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको सिर्फ क्या चाहिए होगा, चाहिए होगा बोल रहे, होगा नहीं, चाहिए होगा, रिक्वायर्स चाहिए होगा, हैव का मतलब होता है होना, कोई भी चीज के पास होना, हम लोग हैव नहीं बोल रहे, ठीक है, हैव नहीं बोल रहे, विच रिक्वायर्स, उसको जरूरत होगा। क्या जरूरत होगा सर? मैग्नीट्यूड, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, मतलब कोई भी वैल्यू 5 यूनिट 6 यूनिट कोई भी वैल्यू अगर चाहिए होगा, तो उससे अगर पूरा हम लोग को कंप्लीट सेंस मिल जाता है, मतलब उसके बारे में हम लोग को पूरा कंप्लीट डिटेल्स मिल जाता है। अच्छा सर, रुकिए बच्चों थोड़ा गर्मी लग रहा है। अच्छा सर आप लोग बोल दिया, हमको पता है, फिर डाउट पूछिएगा, रुकिए पानी भी पीने दीजिए सर को। तो हम लोग क्या बोले बच्चों, स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास, विच रिक्वायर्स, पास नहीं, विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको अगर मैग्नीट्यूड मिल जाए, उसको अगर मैग्नीट्यूड मिल जाए तो उससे हम लोग को उसके बारे में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, कंप्लीट सेंस मिल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर। अच्छा सर, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके बारे में अगर हम लोग को कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, तो उससे अगर हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा स्केलर बोलेंगे सर। अच्छा सर, और सर उसके बाद भी नेक्स्ट लाइन कुछ लिखा हुआ है, एंड ओबे जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ बच्चों, जनरल रूल ऑफ मैथमेटिक्स फॉलो करना चाहिए। सर जनरल रूल ऑफ मैथमेटिक्स मतलब क्या? मतलब बच्चों 5 + 5 = 10, 10 + 10 = 20, 10 × 10 = 100, मतलब जो जितना आप लोग अभी तक पढ़े, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब जो फॉलो करता हो, ये सब जो भी क्वांटिटी फॉलो करता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर। अच्छा सर, मतलब अगर हम लोग से कोई स्केलर का डेफिनेशन पूछे तो हम लोग 2 चीज बताएंगे, एक चीज नहीं। मैक्सिमम बच्चा क्या करता है बच्चों, सिर्फ एक ही चीज बताता है। अच्छा एक ही चीज बताता है, वो क्या बताता है? ओनली मैग्नीट्यूड का बात करता है, और वो लोग हैव भी लिखता है, आप तो रिक्वायर्स लिखिएगा। हाँ सर, हम लोग तो रिक्वायर्स लिखेंगे क्योंकि उसको जरूरत है, उसको अगर वो जरूरत हम लोग पूरा कर दिए तो उसका पूरे हम लोग को डिटेल्स मिल जाएगा, उसके बारे में कंप्लीट सेंस मिल जाएगा। हाँ सर, मतलब रिक्वायर्स का मतलब समझ में आया ना, और कंप्लीट सेंस का भी मतलब समझ में आया। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। और जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करता है, मतलब 5 + 5, 5 × 5, 5 / 5, 5 - 5, मतलब जो जनरल रूल्स आप लोग जो इतना दिन तक पढ़ते आए, जो प्लस माइनस ये सब को अगर फॉलो करता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अच्छा सर, इतना तो आप बोल दिए सर, अब तो हमको समझ में आ गया। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं सर, एक बार रुकिए सर। Those physical quantity which requires only magnitude for complete sense and obey general rules of mathematics is called scalars। हाँ बच्चों, वेरी गुड। अच्छा सर, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको सर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा पूरे कंप्लीट सेंस के लिए, और जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करता होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर। ओहो, तालियां बच्चों, तालियां सर, ताली मारिए बच्चों के लिए। सर तालियां नहीं मारते, सर का बेइज्जती हो गया ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट नहीं सर, पहले एग्जाम्पल बताइए सर। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है सर, आप उड़ रहे हैं, थोड़ा हड़बड़ाने लगे सर। नहीं बच्चों, देखिए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल किसका क्या होगा? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा सर, मतलब ये सब जो क्वांटिटी है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इसको सिर्फ क्या चाहिए होगा बच्चों? सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। अच्छा मैग्नीट्यूड तो चाहिए होगा सर, और भी एक चीज सर आप बताए थे, रुकिए सर,
और सर इस और क्या बताए थे सर, जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो चलिए बच्चों हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो बच्चों अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? स्केलर हम लोग पढ़ लिए सर। यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वेक्टर के बारे में। स्केलर आप लोग समझ गए ना, अब हम लोग समझेंगे वेक्टर, तब ना आपको समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए बच्चों हम लोग डेफिनेशन देखते हैं वेक्टर का। वेक्टर का डेफिनेशन सर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स बोथ बोल रहा है बच्चों, इसका टिक कर लीजिएगा। आप लोग भी जब नोट बनाएगा दूसरे पेन से इसको मार्क कर दीजिएगा। बोथ मतलब दो चीज चाहिए होगा, वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था बच्चों। हाँ सर समझ में आ रहा है सर। बोथ क्या क्या चाहिए सर? मैग्नीट्यूड भी सर चाहिए, हाँ मैग्नीट्यूड तो चाहिए सर, और सर डायरेक्शन चाहिए बच्चों। अच्छा सर, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ अगर कोई क्वांटिटी को, कोई फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन भी चाहिए होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। अच्छा सर, मतलब हम लोग अब इससे समझ सकते हैं कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो उसको हम लोग स्केलर बोलेंगे, और अगर उसको दो चीज चाहिए होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे सर। नहीं बच्चों, बस इतना ही डेफिनेशन नहीं है, वो भी बताइएगा। फॉलो जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। हाँ सर ठीक है। और इसमें सर क्या फॉलो करता है? देखिए यहाँ पे फॉलो करता है स्पेशल रूल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मतलब सर, मतलब स्पेशल रूल मतलब वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ अलग नियम आता है, उसको ये फॉलो करता है। किस तरह का नियम सर? वो बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे बच्चों। अभी बस इतना समझिए कि स्केलर क्वांटिटी जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करता है, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल मतलब कुछ स्पेशल कारण है, हम लोग का सरकार भी स्पेशल चाइल्ड डिक्लेयर करता है, वो लोग सही में स्पेशल होता है हम लोग के लिए। ठीक है, तो उसी तरह ये जो वेक्टर क्वांटिटी है फॉलो करते हैं स्पेशल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को, स्पेशल रूल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है बच्चों, तो 3 पॉइंट आपको समझ में आया ना। और क्या करिएगा, चौथा पॉइंट में हम लोग एग्जाम्पल लिखिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, और एक पॉइंट बच्चों, सॉरी ये पॉइंट छूट रहा है। देखिए द वेक्टर डू नॉट फॉलो जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। याद रखिएगा, अभी हम लोग समझाए जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को वेक्टर क्वांटिटी नहीं फॉलो करते, मतलब आप लोग 2 + 2 4 नहीं कर पाइएगा वेक्टर क्वांटिटी में। 2 × 2 5 सर 4, 2 × 2 4 सर आप नहीं कर पाइएगा सर। वेरी गुड स्टूडेंट, समझ में आया? स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों, वो जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। ये क्या करता है? जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को जोर से कमेंट में लिखेंगे सर, नहीं फॉलो करता है सर। ओहो वेरी गुड, समझ में आया? ठीक है सर। अब सर एग्जांपल आप थोड़ा सा समझाइए तो सर, इसका एग्जांपल क्या होता है सर? एग्जांपल भी समझना है बच्चों। चलिए देखते हैं। फोर्स है सर लिखा हुआ, फोर्स दिख रहा है ना बच्चों? फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, हाँ सर फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है सर। और सर वेलोसिटी है, करंट है सर, डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सेलरेशन है। मतलब सर, मतलब बच्चों ये आपको बाद में समझ में आएगा किस तरह से ये मैग्नीट्यूड को भी मांगता है और क्या मांगता है? डायरेक्शन भी मांगता है। दो चीज मांगता है। रिक्वायर्स मतलब क्या, उसको चाहिए होता है। हाँ सर ठीक है सर, इतना तो समझ में आ रहा है सर। हाँ बच्चों, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो एग्जांपल्स है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, करंट, डेंसिटी है, करंट फील्ड है, एक्सेलरेशन है, इस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको दोनों चीज चाहिए होगा। हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा जाते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं। ठीक है, ऊपर नहीं सर, नीचे जाते हैं सर। ठीक है बच्चों, देखिए ऊपर का तो इस स्लाइड में है ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो देखिए इस पे हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में वो हम लोग ऐड करेंगे बच्चों। पहले आप लोग देखिए ये पॉइंट समझिए, बाद में आप लोग नौटंकी करिएगा। ऐसा बोलिएगा सर, नौटंकी करते हैं सर भी थोड़ा नौटंकी करते हैं, हम जानते हैं सर। गर्मी लग रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ सर ठीक है सर। सो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब वेक्टर को हम लोग दिखाते कैसे है सर? बहुत आसान है बच्चों। वेक्टर को हम लोग दिखाते एरो का साइन ऊपर में करके। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एफ वेक्टर है, के वेक्टर है। अच्छा सर, मतलब अगर हम लोग सिर्फ ए लिखते हैं तो वो वेक्टर नहीं होता? नो बच्चों, कभी भी कोई वेक्टर होगा तो उसके ऊपर एक एरो का सिंबल होगा। उसके ऊपर क्या होगा? एरो का सिंबल होगा। उसके ऊपर क्या होगा? एरो का सिंबल होगा सर। उसके ऊपर क्या होगा? एरो का सिंबल होगा सर। वेरी गुड सर, पंछी उड़ा दे रहे हैं आप तो। ऐसा टेढ़ा थोड़े होता है सर, सीधा होता है। थोड़ा सा आप लोग भी समझिए बच्चों, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ये स्लाइड लिए थे, समझे? हमको स्लाइड नहीं ऐड करना था। ठीक है, यहाँ पे दिखाना था कि ये एरो के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। मतलब सर, मतलब कोई भी वेक्टर है, अगर आपको बोलेगा मार्क वेक्टर ए, तो आप ए लीजिएगा, ऊपर में एक एरो दीजिएगा। आप ए लिखिएगा,
और ऊपर में एक एरो दीजिएगा। अच्छा सर, समझ में आ गया सर, वेक्टर और स्केलर। अब तो सर हम बहुत खुश, अब तो बल्ले बल्ले करेंगे सर। वेरी गुड स्टूडेंट। अब चलिए हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा और डिटेल्स में जाते हैं बच्चों। और आप लोग को लग रहा है क्या बच्चों लेक्चर ज़्यादा स्लो हो जा रहा है, तो आप लोग कमेंट में ये चीज़ लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों हम ये चाहते हैं कि पहला जो 2-3 लेक्चर है वो थोड़ा सा स्लो हो, ताकि जो फिजिक्स में मजा है आप लोग को थोड़ा सा आने लगे, आप लोग को सब्जेक्ट समझ में आने लगे। फिर तो बच्चों जब हम लोग स्पीड पकड़ेंगे, हम क्वेश्चन देंगे यहाँ पे बोर्ड में, आप लोग धड़धड़ाधड़ लिखिएगा, ऐसे थोड़े लिखिएगा। कंप्यूटर से नहीं पढ़ना है आपको, डिजिटल ज्यादा नहीं होना। आप कॉपी पेन लेकर नीचे मिट्टी में बैठिए, ठीक है, मिट्टी से जुड़ा रही है पूरा एक एक चीज। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज एरो एज हेड। एरो हेड मतलब एरो हेड, एरो ऊपर में हेड में लगा रहेगा। इस चीज बोला, उतना हमको पढ़ने नहीं आता है अंग्रेजी, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर, हम जानते हैं सर आपको अंग्रेजी नहीं आता, तो देसी आदमी है सर। हाँ बच्चों, समझ में आया बच्चों? तो देखिए यहाँ तक समझ में आया। तो निगेटिव का रिपोर्ट है सर, कमेंट में लिखिएगा। क्या सर, क्या लिखेंगे? निगेटिव का रिपोर्ट है सर। पॉजिटिव अच्छा हुआ तो कोरोना पॉजिटिव मतलब समझते हैं ना क्या होता है, उसी तरह कमेंट में लिखिएगा निगेटिव का रिपोर्ट है सर। और बच्चों वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। सो बच्चों अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सर आप तो पहले मूव कर गए नेक्स्ट स्लाइड में। नहीं बच्चों, अब देखिए अच्छे से, न्यू स्लाइड लिया, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन, मतलब हम लोग वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एरो के थ्रू, उसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। अच्छा सर, ये पहला वाला दिख रहा है बच्चों? हाँ सर, दिख तो रहा है। तो ये क्या है, देखिए एक एरो है ना, ये वेक्टर दिखा रहा है, ए वेक्टर दिखा रहा है। ये देखो ऊपर की तरफ एरो, ये देखिए ऊपर की तरफ एरो है, वेक्टर बी दिखा रहा है। ये देखिए थोड़ा टेढ़ा इंक्लाइंड है सर, तो ये भी क्या है, सी वेक्टर दिखा रहा है। मतलब वेक्टर आप तभी समझेगा जब कोई भी एरो होगा, इस तरह से कोई भी एरो होगा। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। सर थोड़ा सा और डिटेल में बताइए ना सर। हाँ बच्चों, अभी तो थोड़ा आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों को तो टफ लग रहा होगा, थोड़ा सा डाउट रह रहा होगा। हमको तो ये सब कुछ समझ नहीं आता था, तो सर आप पढ़ा कैसे रहे? पढ़ा दे रहे वो अलग बात है। तो देखिए बच्चों, अब क्या है, वेक्टर्स आर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड विथ स्ट्रेट लाइन with the arrowhead in their respective direction and length of the lines are taken directly proportional to their magnitude। इतना कुछ नहीं समझिए बच्चों, यहाँ पे इतना सिंपली बोल रहा है अभी के लिए इतना समझिए कि वेक्टर को हम लोग एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते, एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते। ये तीनों जो था बच्चों, तीनों एक एरो के थ्रू तो रिप्रेजेंट कर रहे थे सर, ये तीनों एक वेक्टर था सर। यस सर, बहुत अच्छा सर। अब सर यहाँ पे कुछ पैरेलल वेक्टर, लाइक पैरेलल वेक्टर भी कुछ आप समझा रहे हैं सर। पहले थोड़ा सा ऊपर करिए तो सर स्लाइड को। हाँ सर, अब दिख रहा है सर। अच्छा सर, ठीक है। अब बच्चों आप लोग एक चीज समझिए, यहाँ पे 3 चीज लिखा हुआ है, 3 वेक्टर्स लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है सर पैरेलल वेक्टर्स, दूसरा लिखा हुआ है सर लाइक पैरेलल वेक्टर्स, तीसरा लिखा हुआ है सर अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। रुकिए बच्चों, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते, थोड़ा सा सर का भी जिंदगी थोड़ा कलरफुल होने दीजिए। सर कौन सा कलर लिए सर, लिख के दिखाए तो। ब्लू सर, वाह सर, मेरा फेवरेट कलर है सर ब्लू, सर का भी फेवरेट ब्लू है सर। अच्छा सर, ठीक है, ब्लू हटा दिए सर। तो सर पहला क्या बोल रहा है सर, पैरेलल वेक्टर्स मतलब पैरेलल लाइन समझते हैं ना बच्चों, 2 लाइन पैरेलल है। आपको ये सब हम लोग 8th क्लास में भी पढ़ाते थे, तब आप लोग नहीं पढ़ते थे, हम मानते हैं, तब आप लोग नहीं पढ़ते थे, सरे के जैसा हाल था। हाँ सर, तो सर पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, इस तरह का होता है पैरेलल लाइंस। हाँ सर, पैरेलल लाइंस तो इस तरह का होता है, तो पैरेलल वेक्टर भी इस तरह का होता है। 2 पैरेलल लाइंस है, उसी तरह 2 पैरेलल वेक्टर्स है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा सर, मतलब वेक्टर भी पैरेलल होता है। यस बच्चों, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। देखिए सर को कितना पसीना आ रहा है, फिर भी सर आपको पढ़ा रहे, तो आप लोग का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियोस को शेयर करें और शेयर करें बच्चों, ठीक है सर। अच्छा सर, उसके बाद क्या है सर, लाइक पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। देखिए बच्चों 2 टर्म में, लाइक पैरेलल का मतलब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, ए और बी। यहाँ पे देखिए सर थोड़ा सा गलत लिखे, यहाँ पे बी होगा, या फिर ए ही मान लेते हैं हम लोग। चलिए 2 ए है, 2 ए क्वांटिटी है, या फिर एक ए है एक बी, आपको जिस तरह से समझ में आए, ठीक है। तो 2 क्वांटिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम लोग लाइक पैरेलल वेक्टर्स, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही लाइक में जा रहा है, एक ही लाइन में जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा सर, और सर अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, इसके नीचे जो था सर ये तो लाइक हो गया। अब अनलाइक सर, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये हुआ बच्चों दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो लेकिन पैरेलल हो। पैरेलल तो है सर लिखा हुआ है, और अनलाइक है मतलब सर ऑपोजिट डायरेक्शन में। बच्चों देखिए वेक्टर ए जो है ये राइट में जा रहा है, और माइनस ए जो है, माइनस ए वेक्टर जो है वो लेफ्ट में जा रहा है। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर। मतलब बच्चों पैरेलल वेक्टर्स को आप छोड़ दीजिए, अगर आपको 2 टर्म के बीच में अगर आपको अंतर पूछा जाए लाइक पैरेलल वेक्टर्स, तो आप डायग्रामेटिकली ये वाला दिखा दीजिएगा, और अगर अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स के बारे में पूछा जाए तो आप डायग्रामेटिकली ये वाला रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कमेंट में लिखिएगा निगेटिव की रिपोर्ट है सर। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है बच्चों, ये स्लाइड यहाँ पे खत्म होता है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इंक्लाइंड वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक इंक्लाइंड है। देखिए इस तरह का, देखिए बच्चों इस तरह का, समझ में आ रहा है, इंक्लाइंड है। नहीं समझ में आ रहा है, फिगर में देखो ना बबुआ, क्या करते रहे।
बबुआ नहीं सर, बबुई है सर, लड़की है सर, ठीक है बबुई। इधर देखो, सर को नहीं देखो, इधर थोड़ा सा देख लो। इंक्लाइंड वेक्टर, इंक्लाइंड वेक्टर का मतलब देखिए वेक्टर भी नीचे है, हाँ सर नीचे, वेक्टर ए इसके ऊपर इंक्लाइंड है, मतलब सोया हुआ इसके ऊपर इस तरह से है सर, हाँ सर, मतलब इसको बोलेंगे इंक्लाइंड वेक्टर सर। यस बच्चों, वेरी गुड। मतलब ए और बी के बीच एक छोटा सा कोई भी एंगल बनेगा, देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, हाँ सर ठीक है सर। अभी सर थोड़ा थोड़ा तो डाउट हो रहा है सर, होगा बच्चों, आप इसको 5-6 बार लिख के रिवाइज करिएगा। पहले तो हैंड रिटन नोट्स बने, रफ कॉपी खरीदिएगा, 5-6 बार एकदम अच्छे से लिख 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 ले पूरा लिख के खत्म कर देना कॉपी को, फिर देखिए कितना गजब से समझ में आएगा। और जब न्यूमेरिकल बनाएंगे बच्चों इसमें से आप लोग खुद सॉल्व करिएगा बच्चों, सर को जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद देखिएगा तो गड़गड़ा के सॉल्व करें। अच्छा सर दूसरा बताइए सर, आप डायलॉग ज़्यादा मारते हैं सर, लंबा कर देते हैं वीडियो आप सर, लंबा रहेगा बाबू, पहला वीडियो है लंबा रहेगा अभी, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सर बनने का कोशिश करते हैं। तो देखो बबुआ दूसरा का बा, दूसरा बानी ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब सर 90 डिग्री में है सर, हाँ सर इतना तो हमको भी दिख रहा है सर, वेक्टर बी और ए के बीच में जो डायरेक्शन है वो 90, सॉरी सर एंगल है वो 90 डिग्री का है सर। मतलब बच्चों अगर कोई भी दूसरा एंगल बनाता है 90 को छोड़ के तो उसको हम लोग बोलेंगे इंक्लाइंड है एक दूसरे के ऊपर। और अगर वो 90 डिग्री बनाता है, दो वेक्टर है ए और बी, अगर 90 डिग्री बनाता है सर, पौवा हुआ माप रहेगा सर, दारू उरू पीते हैं सर, नहीं बच्चों गलत बात पे, ऑर्थोगोनल वेक्टर उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अच्छा सर, सर पहले पसीना थोड़ा पूछिए तो सर, गर्मी लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा। सर आप कुछ दूसरा टर्म आया है सर, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। हाँ बच्चों देखिए इसका मतलब हम लोग यहाँ पे समझते, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज मॉड्यूलस वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर। मतलब बच्चों देखिए हम लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में, शायद हम भी पढ़ाते क्लास 8 में है शायद, हाँ। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मतलब कोई भी अगर टर्म है उसको हम लोग मॉड में डालते हैं ना, इस तरह से मॉड में डालते हैं ना। क्या बना रहे हैं सर, मॉड में डालते हैं बोल के आप कुछ भी बना, नहीं समझ में आया। देखो ये बच्चों देखिए ये जैसे 5 है, ठीक है, ये रुको सर बाला तो खोलने दो तो डिस्टर्ब हो रहा है बच्चों, आवाज़ आया, सॉरी सॉरी सॉरी, सूतना नहीं है इसीलिए तो फेंके। ये 5 है और 5 का मॉड ले लिया बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना होगा बोलिए तो? सर 5 होगा, इतना भी नहीं पता क्या सर? आपको पता है बच्चों, हम पढ़ाते हैं, आप लोग को ऐसे नहीं पता होगा कैसे? और यहीं अगर बच्चों -5 है सर, क्या है -5, 5 मॉड का वैल्यू होता है 5, -5 का वैल्यू -5 होगा सर। मारे दो झापर खींच के, पढ़ते उड़ते नहीं हो ना, मेरे जैसा हाल है। -5 का भी वैल्यू 5 होगा। मतलब अगर भी कोई भी वेक्टर का वैल्यू अगर माइनस में दिया रहे या प्लस में दिया रहे और अगर उसका हम लोग मॉड निकाले, तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा सर। ओ सर यही बोलता है मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। यस बच्चों, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? कोई भी वैल्यू हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड में ही बात करेंगे। अब आप ही सोचिए बच्चों, अगर आपसे पूछेगा आप यहाँ से स्कूल गए, स्कूल कैसे जाएंगे सर? लॉकडाउन है सर, मान लीजिए बच्चों स्कूल गए, ठीक है, स्कूल गए, ठीक है सर, स्कूल गए। आप स्कूल कितना दूर गए? आप डिस्टेंस बताइएगा, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये बताइएगा -5 किलोमीटर नहीं सर। इसी के लिए मॉड्यूलस होता है कि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव टर्म को बताता है। ठीक है सर, समझ गई बात है सर, समझ गई बात। हमको खुद बिहारी नहीं आता, हम खुद सीख रहे हैं आजकल, वो मतलब थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए ईगो को, समझे, उसके लिए हम थोड़ा बिहारी सीख रहे हैं। अच्छा सर इसके बाद सर थोड़ा स्लाइड बड़ा करिए तो सर। ठीक है सर, इससे बड़ा आप नहीं करेंगे, फिर सर कोई नहीं दिखेगा सर, थोड़ा आँख में प्रॉब्लम है। हाँ सर ठीक है सर। अब सर प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड तो समझ गए सर, पॉजिटिव में होता है। देखिए यहाँ पे देखिए एक बार मॉड को देखिए, हमेशा ए हो गया ना, जैसे वेक्टर ए का था, मतलब मान लीजिए यहाँ 5 था, 5 का मॉड निकालना था, यहाँ पे 5 आया। ठीक है सर, इतना समझ गए सर। ठीक है सर, देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे, अंदर में डाल के दोगों के बाद अंदर में डाल देंगे इसको। दो अभी लॉकडाउन में आप लोग भी घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर ही ना रहते, उसी तरह वेक्टर का मॉड। ठीक है, यहाँ से लिंक करिएगा, वेक्टर आप लोग स्टेटस लगाइएगा ये चीज़। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मीन्स घर के अंदर लॉकडाउन में रहना। समझ में आ रहा है ना? जो पढ़ा होगा वो समझ जाएगा, जो गुरुकुल कक्षा का स्टूडेंट वो तो समझ जाएगा, आंखें बंद करके उसको सपना में भी लगेगा स्टेटस लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी समझते हैं, वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं ताकि आप लोग का टाइम भी बचे। सो बच्चों पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलते हैं। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टी नंबर 1 चिल्ड्रन। ओके, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर पार्ट। हाँ सर, आप तो बताए थे मॉड्यूलस के लिए हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब मॉड जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। आप याद करिए वो डेफिनेशन। स्केलर क्वांटिटी को क्या लगता है? सिर्फ मॉड लगता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है। वही ये पहला लाइन बोल रहा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इट्स स्केलर पार्ट। अब सेकंड तो सर और आसान है सर, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव सर, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव सर। यहाँ पे तो सर आप लिखे थे कि माइनस का भी मॉड पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का भी मॉड पॉजिटिव होगा। तो हमेशा मॉड जो होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मॉड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मॉड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो पॉजिटिव होगा बच्चों। समझ में आया?
बहुत आसान लग रहा है ना क्लास 11? टफ नहीं है बच्चों, बस आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि, और बच्चों ये जो नोट्स है इसको पूरा से पूरा बनाइएगा, पक्का बनाइएगा, इससे अच्छा नोट्स आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है बच्चों। बहुत मस्त नोट्स है, बहुत आफत वाला नोट्स है, ठीक है बच्चों, इसको पूरा पूरी बना लीजिएगा अच्छे से। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो बच्चों देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो है एग्जांपल है जो अभी हम लोग मॉड्यूलस पढ़े उसके बारे में, ठीक है बच्चों। थोड़ा बोर लग रहा है तो आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं। हम लोग का दोस्त है गोविंदा नाम का, ठीक है, उसको लोग गंड ब्रो बोलते हैं, स्टाइलिश एकदम बनना है, गंड ब्रो बोलते हैं। दिन भर अंग्रेजी गाना सुनता है, ठीक है, दिन भर अंग्रेजी गाना सुनता है। फिर से सुनिए, दिन भर अंग्रेजी रैप काका सुनते रहते हैं, ऐसे मोटा मोटा हेडफोन लगाया, दिन भर अंग्रेजी गाना सुनेगा। हम पूछे कि क्या सुन रहे हो भाई, क्या सुन रहे हो? मेरे साथ ही रहता है, अभी तो हम लोग थोड़ा घर आ गए, सब तो अलग हो गए, तो म्यूजिक सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? म्यूजिक। हम बोले अच्छा इतना तुम अंग्रेजी जानता है, म्यूजिक सीख रहा है। उसके बाद हम बोले जय श्री राम, फिर बोल के हट गए वहां से, ठीक है। चलिए हंसे ना थोड़ा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल जो ये मॉड से रिलेटेड है, जो मॉड अभी पढ़े ना, पॉजिटिव होता है मॉड हमेशा, उसके बारे में, ठीक है। देखिए गोविंदा सर हंस रहे हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इसीलिए हम बताएं इसके बारे में। बहुत परेशान करता है, पढ़ाने नहीं देता है, ठीक है। देखिए बच्चों जो एग्जाम्पल है वो क्या है, देखिए द फोर्स F1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन। देखिए अब आप लोग सोचिए, फोर्स का एग्जांपल हम लोग लिखे थे वेक्टर में, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा और डायरेक्शन भी चाहिए होगा। हाँ सर, ठीक है सर। तो अभी हम लोग किसके बारे में पूछ रहेंगे सर? अभी हम लोग किसके बारे में जानेंगे सर? अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में, मॉड के बारे में जानेंगे, मॉड निकालने जानेंगे सर। हाँ सर, ठीक है सर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, देखिए फोर्स F1 इक्वल्स टू क्या है? 10 न्यूटन। F2 इक्वल्स टू -7 न्यूटन। सर N का मतलब क्या बोले? न्यूटन। N का मतलब न्यूटन। सब समझेंगे, सब चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे ना बच्चों, कोई नहीं समझाएगा आपको। हम इतने ही बोलते हैं हम बहुत बड़ा टीचर है, हम छोटा मोटा इंसान है, हमको उतना नहीं आता है, लेकिन जितना आता है बेस्ट आता है। आप लोग को बेस्ट कंटेंट देंगे, आप लोग को क्लास 11 में इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। PYQ और वेरियस स्कूल, याद है ना वो पॉइंट? हर क्वेश्चन का प्रीवियस स्कूल्स का, सॉरी मतलब प्रीवियस स्कूल का नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स का डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सर तो जल्दी करिए, तो सर बहुत टाइम हो गया, थोड़ा जाना है घूमने, कोरोना में घूमने नहीं जाना है। 10 इज द मॉड ऑफ F1, उतना नहीं समझे? देखिए ये पॉइंट समझिए सर, थोड़ा सा बड़ा करिएगा सर, स्लाइड को थोड़ा एकदम करेंगे बच्चों, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते, क्यों नहीं करेंगे? आप लोग बोलिएगा नहीं करेंगे सर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, F1 का वैल्यू दिया हुआ, F1 का वैल्यू नहीं सर, F1 मॉड का वैल्यू है 10। आपको दिखा ना F1 का वैल्यू 10 है, तो इसका मॉड का भी वैल्यू 10 का वैल्यू कितना होगा? 10 मॉड का वैल्यू 10 ही होगा सर। वेरी गुड सर, ठीक है सर। और सर F2 का वैल्यू तो -7 था सर। F2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे, फिर सर गलती लिखे, यहाँ पे -7 होगा सर, ठीक है सर। वैल्यू क्या होगा? -7 होगा सर, ठीक है सर। लेकिन सर इसका मॉड का वैल्यू क्या? आप बताइए, -7 का मॉड का वैल्यू क्या होगा? +7 होगा सर। वेरी 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 गुड। अब आप 5 क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपने ओर से। क्या करिएगा? एक को पॉजिटिव लीजिएगा, एक को निगेटिव लीजिएगा, दोनों का जो रिजल्ट आएगा, दोनों का जो मॉड आएगा वो पॉजिटिव में आएगा सर। अच्छा सर, मतलब मॉड्यूलस का मतलब हमेशा ये होता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी को हम लोग देखते हैं सर, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सो बच्चों यही तक था आज का लेक्चर बच्चों। आई होप आपको आज का लेक्चर में मजा आया होगा, बहुत नया कुछ सीखने में आया होगा, और बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्लास 11 बहुत टफ नहीं है। अभी भी अगर आप लोग कंफ्यूज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले, PCM ले, PCB ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, साइंस ले, आपको जो अच्छा लगता है लीजिए। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आपको लगता है अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप PCM लीजिए, बहुत मजेदार है, आगे भी बहुत स्कोप है और बहुत नए कुछ सीखने को मिलेगा गुरुकुल कक्षा के साथ भी। और गुरुकुल कक्षा के सर मतलब हम ही नया कोर्स भी लॉन्च करेंगे आर्ट्स के लिए भी, तो आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हमको आर्ट्स भी आता है, साइंस भी आता है, लेकिन कॉमर्स का आप लोग मत रिक्वेस्ट करिएगा नहीं आता है, नहीं आता, अभी बोल दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहीं तक था आज का लेक्चर। और बच्चों ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, फिर से ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियोज में, बहुत मेहनत से नोट्स बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट आप लोग को दिए जाते हैं। जो पूरे इंडिया लेवल में जो टॉप नोट्स होते हैं वो आप लोग को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं बच्चों। ये आप लोग वादा है मेरा, आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बच्चों, बिकॉज वी नीड मोटिवेशन। हम लोग क्लास 11 स्टार्ट किया आप लोग के बोलने से, लेकिन हम लोग का और भी बहुत कुछ है इस चैनल में। इसके लिए हम लोग को अलग से टाइम निकालना पड़ता है, अलग से एडिटिंग टीम है, बहुत कुछ करना पड़ता है बच्चों। लेकिन जब तक अगर आप लोग शेयर नहीं करिएगा तो हम लोग फिर ये कोर्स हो सकता है बीच में 6 महीना बाद बंद हो जाए बच्चों। तो ये रहा आज के लिए बच्चों। सो आई होप आप लोग को मजा आया। चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।